हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में। गवर्नमेंट की आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में सुना होगा। जैसे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अगर टेंडर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एमएसएमईज को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब इस सपोर्ट के लिए आपको बहुत सारा जब आप वेरियस स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें जब आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सबमिट करते हैं, जो भी उस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली। बट कोई भी स्कीम में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन है जो मोस्टली हर स्कीम के लिए एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है आपके बिजनेस का। क्योंकि स्कीम जो है वो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी यूनिट एक एमएसएमई यूनिट है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसी सर्टिफिकेशन के लिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो क्या है? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आप एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने बिजनेस का बनवाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारी जो यूनिट है वो माइक्रो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है या मीडियम यूनिट है। तो इन यूनिट्स को टर्नओवर के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। कोई भी यूनिट जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी प्लांट एंड मशीनरी में अगर 2.5 करोड़ तक है, तब वो यूनिट एक माइक्रो यूनिट होगी और उसका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ तक होना चाहिए। एक स्मॉल यूनिट में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज 25 करोड़, मींस 2.5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तब आप एक स्मॉल यूनिट होंगे। और जिसमें टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 100 करोड़। इसी तरह मीडियम एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट है अप टू 125 करोड़ एंड टर्नओवर की लिमिट है 500 करोड़। ठीक है, तो हमारी एमएसएमई की वेबसाइट है msme.gov.in। आप इसको और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब अंडरस्टैंड करेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है क्या और किस तरह से किया जाता है। तो हमें जब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसके लिए हमारा जो सर्टिफिकेट है उसके लिए हमें बनवाना पड़ता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एक तरह से आपका बिजनेस का आधार कार्ड है। जैसे एक पर्सन का आधार कार्ड होता है, एक पर्सन को अ, एक प्रूफ है एक पर्सन का, जिसमें उसकी डिटेल है कि वो मेल है, फीमेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक उसी तरह से एक बिजनेस, एक एमएसएमई का, ऐसा बिजनेस जो एमएसएमई कैटेगरी में आता है, उसको अपना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवाना होता है जो ये डिफाइन करता है कि ये जो बिजनेस है वो माइक्रो यूनिट है, स्मॉल है या मीडियम यूनिट है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट है, कितने एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन 2016 में उद्योग आधार के नाम से लॉन्च किया गया, लेकिन 2021 में इसको चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से अभी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उद्योग आधार से पहले इसका नाम था EM2 एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम 2। सो ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। आपको इसके लिए जो वेबसाइट है वो है udyamregistration.gov.in पर विजिट करना होता है। कोई भी बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, दोनों ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने बिजनेस को क्लासिफाई करना होगा कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या एक मीडियम यूनिट है। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उस इसमें वो है आधार एंड पैन। ठीक है, आपको आधार नंबर अपना प्रोवाइड करना है और पैन नंबर। अगर आप एक कंपनी है या एलएलपी है, तब आपको अपना जीएसटी नंबर भी देना होगा। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो गवर्नमेंट की फीस है वो 0 है। किसी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेनिफिट क्या होंगे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के? आपको, आप किसी भी जो
गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी स्कीम्स हैं लोन से रिलेटेड, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपसे लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए, इंसेंटिव्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पेमेंट है वो डिले है या कोई आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है, किसी जिसको भी आपने सेल किया है उस पर्सन के अगेंस्ट आप जो कंप्लेन है वो कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स लॉ में आप एग्जेम्पशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के टेंडर्स में भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जब आपका ये एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आपको एक परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसका नाम है उद्यम सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपकी मेल पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। इसके लिए आपको विजिट करना है udyamregistration.gov.in। आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। अगर आप सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखते हैं तो हो सकता है किसी एजेंट की वेबसाइट पर आप क्लिक कर दें और वो आपसे चार्ज करे। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपने ठीक तरह से विजिट किया है udyamregistration.gov.in पर। ठीक है। अब आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, और दूसरा ऑप्शन होगा फॉर दोज हु ऑलरेडी हैविंग एज ईएम2 और यूएएम, उद्योग आधार मेमोरेंडम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले क्या था, उद्योग आधार, और उससे पहले था EM2, एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम 2 और एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम सेकंड। अगर आपके पास पहले से कोई EM2 सर्टिफिकेट या UAM सर्टिफिकेट है, तब आपको क्लिक करना है फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज EM2 और UAM। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब आपको क्लिक करना होगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट MSME। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें हमारा जो आधार नंबर है वो आपको फिल करना है, और उस आधार नंबर पे जो नाम है पर्सन का वो आपको फिल करना होगा। जब आप आधार नंबर फिल करते हैं तो उस आधार नंबर के साथ जो भी फोन नंबर लिंक्ड है, उस फोन नंबर पर आपको क्या मिलेगा, एक ओटीपी आपको मिलेगा। उस ओटीपी को आपको फिल करना है, वैलिडेट करना है, और जैसे ही वो वैलिडेट होगा आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको आगे की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको देना होगा आपका पैन नंबर। पैन नंबर जैसे ही आप फिल करते हैं तो जो सिस्टम है वो ऑटो फेच कर लेता है आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स को। उसके बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा बिजनेस की डिटेल्स को फिल करना, जिसमें नेम ऑफ द एंटरप्राइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है या एलएलपी है, लोकेशन प्लांट की भी और ऑफिस एड्रेस भी, बिजनेस किस डेट को स्टार्ट किया गया, और जो बैंक की डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है मेजर एक्टिविटीज से रिलेटेड, मीन्स आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं या सर्विसेज में हैं। ट्रेडिंग के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट स्टेप इज एनआईसी कोड को फिल करना, नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्लांट एंड मशीनरी में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और आपका एनुअल टर्नओवर क्या है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है बिजनेस का तब आपको हमें उसे फिल करना होगा। ठीक है। अगर जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो ये एक मैंडेटरी कॉलम नहीं होगा। कंपनी के केस में जीएसटी नंबर हमें फिल करना होता है। अपनी सारी डिटेल्स जब हम फिल कर देते हैं एक बार, तो आपको अगेन एक ओटीपी रिसीव होगा, और जैसे ही आप उस ओटीपी को फिल करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का सर्टिफिकेट आपकी जो मेल आईडी है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपनी मेल आईडी प्रोवाइड की, उसी मेल आईडी पे 3 दिन के अंदर आपका ये ई सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो जाएगा। अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको एक सेपरेट एक लिंक है होम पेज पर जिस पर आपको क्लिक करना होता है फॉर दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग ईएम2 और यूएएम। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड के लिए आपको विजिट करना होगा udyamregistration.gov.in।
ये पीडीएफ है जो आपको रिसीव हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी, जिसमें आप अपने एनआईसी कोड को चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम